अब वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी जरूर मिलेगी, वो भी अच्छे क्वालिटी के साथ। अब जैसा कि हमने जाना है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें 1 से लेकर 2 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। अब ये जानेंगे कि कौन कौन सा मटेरियल आप जो है रेंट पे दे सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें बल्ली की, तो ये जो बल्ली होती है ये आपको 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक मिल सकती है। अब ये रेट कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं आपके लोकेशन अनुसार। और इस बल्ली का जो रेंट होता है वो 3 रुपए पर डे के हिसाब से होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट मटेरियल की, जो कि है प्लाई। इस तरह के जो बड़े प्लाई होते हैं उनका जो कॉस्ट है वो 1500 से लेके 2000 रुपए तक हो सकता है। और इसे जब रेंट पे दिया जाता है तो इसका एक प्लाई का जो रेंट है वो 200 से लेके 300 रुपए पर मंथ के हिसाब से होता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वुडन मटेरियल और आयरन मटेरियल में आपको किस तरह से फायदा और नुकसान होता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट मटेरियल की, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो है सेंटरिंग प्लेट। ये 2x3 की जो प्लेट है कम से कम 15 किलो तक आती है। नई प्लेट अगर आप लेने के लिए जाते हो तो आपको 1500 रुपए से लेके 1600 रुपए तक खर्च आ सकता है। अगर आप कॉस्ट कटिंग करना चाहते हो तो कहीं पर अगर आपको सेकंड प्लेट्स मिलती है तो आप डेफिनेटली उन्हें पे ले सकते हो। ये जो सेंटरिंग प्लेट्स होती है इनकी लाइफ भी अच्छी खासी होती है। अगर आप सेंटरिंग प्लेट सेकंड लेते हो तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर आपको ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कहीं पर प्लेट बेंड या फिर खराब तो नहीं है। अगर सेंटरिंग प्लेट का पतरा पूरी तरह से खराब हो गया है तो ऐसी सेंटरिंग प्लेट लेने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर हम बात करें इस 2x3 की प्लेट का रेंट कितना मिलता है, तो आपको कम से कम 40 रुपए से लेकर 50 रुपए पर मंथ के हिसाब से इस सेंटरिंग प्लेट का रेंट मिल सकता है। उसके बाद में जो बीम साइड्स होती है या फिर जो स्पैन होते हैं उन्हें भी आप रेंट पे दे सकते हो। इस तरह के जो फट्टे होते हैं इन्हें भी आप रेंट पे दे सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जो लोहे का मटेरियल होता है उसका भले ही आपको थोड़ा सा रेंट कम मिले, पर यहाँ पर इसकी जो लाइफ है वो भी अच्छी खासी होती है। ज्यादा डैमेज होने के चांसेस भी कम होते हैं। पर जहां तक बात आती है लकड़ी के मटेरियल की, तो उसका रेंट जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो मटेरियल है वो जल्दी खराब हो जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब साइट पर मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर बहुत ही रफ एंड टफ मटेरियल का यूज होता है। इसी वजह से जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आप लोहे का मटेरियल बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि उसकी लाइफ भी अच्छी खासी बनी रहती है। फिर चाहे कितना भी रफ एंड टफ यूज हो, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और जितनी ज्यादा लाइफ होगी उतना ही ज्यादा आपको मुनाफा मिलता जाएगा। तो ये सबसे मेन एडवांटेज यहाँ पर आ जाता है। अब ये तो हो गई दोस्तों कि मटेरियल के रेट किस तरह से आपको मिल सकते हैं। आपके लोकेशन अनुसार आप चेक करके देख सकते हो कि किस चीज का क्या रेट चल रहा है, किस रेंट के हिसाब से दिया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआती वक्त में भी बताया था कि आप जो है जितना ज्यादा कांटेक्ट हो सके उतना कॉन्ट्रैक्टर लोगों से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि माउथ टू माउथ जब पब्लिसिटी होती है तब लोगों को पता चलता है कि कहां पर जो सेंटरिंग का मटेरियल है वो रेंट से मिलता है। तो इससे आपका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ सकता है। जब आपका शटरिंग का बिजनेस अच्छा खासा बढ़ने लगेगा तो आप बाकी मशीनरी को भी रेंट पे दे सकते हो, जैसे कि वाइब्रेटर हुआ या फिर कोई कंक्रीट मिक्सर है, ऐसी चीजों को भी रख सकते हो जो कि आगे चल के आप रेंट पे दे सकते हो। इसमें आप ब्रेकर को भी रेंट पे दे सकते हो। तो इस तरह से आगे चल के बिजनेस को भी बढ़ा सकते हो। अब आपने नया बिजनेस शुरू किया है तो आपको कुछ चीजों के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए, जैसे कि जो कोई भी मटेरियल आप रेंट पे देने वाले हो उसका जो पेमेंट है वो आपको एडवांस में ही ले लेना चाहिए। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि हर किसी व्यक्ति को आपको शटरिंग मटेरियल को रेंट पे नहीं देना चाहिए। जो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपके पहचान में है या फिर आपके आसपास रहते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को ही आपको शटरिंग मटेरियल जो है उसे रेंट पे देना चाहिए। क्योंकि अगर किसी बिना पहचान वाले व्यक्ति को आप शटरिंग मटेरियल रेंट पे देते हो और अगर वह व्यक्ति वापस नहीं आता है तो आपका बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है। और अक्सर ही ये चीजें देखी जाती है। इसीलिए आपको बिना पहचान वाले किसी भी व्यक्ति को आपका शटरिंग मटेरियल जो है, भले आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हो फिर भी आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपका मटेरियल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जिस व्यक्ति को आप मटेरियल रेंट पे देने वाले हो उसे आपको यह जरूर कहना है कि अगर मटेरियल डैमेज हो जाता है तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी और उसके पैसे काट लिए जाएंगे, क्योंकि साइट पे जो मटेरियल का इस्तेमाल होता है वो बहुत ही रफ एंड टफ होता है, जिस वजह से मटेरियल डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आ जाता है कि जब भी आप मटेरियल रेंट पे देते हो तो जो मटेरियल आप रिसीव करते हो ये जरूर ध्यान में रखिए कि आखिर वो मटेरियल आपका ही है, क्योंकि कभी कभी जो सेंटरिंग प्लेट्स है वो अक्सर ही चेंज हो जाती है और बेंड प्लेट या फिर खराब प्लेट आपको आ जाती है। इस वजह से आपका अच्छा मटेरियल धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और दूसरे का खराब मटेरियल आपके पास बढ़ता जाएगा। तो इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको बाकी किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगी। और जब भी आप बिजनेस करने वाले हो तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआती वक्त में भी कहा था कि आपको बाकी चीजों पे खर्च करने से बचना चाहिए और आपका जो मेन मटेरियल है, जो शटरिंग मटेरियल होगा, उसके ऊपर पैसे खर्च करने चाहिए जिससे कि आपको रेंट मिले। और शुरुआती वक्त में अगर आप कम पैसों के साथ इस बिजनेस को शुरू करते हो तो थोड़ा थोड़ा करके आपके पास एक्सपीरियंस भी आता है और ये काम जो है
इसे आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, यानी कि आपका कोई भी फुल टाइम काम है उसके साथ भी आप इस काम को कर सकते हो। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको हमेशा आपके मटेरियल का ध्यान रखना पड़ता है। टाइम पे आपके पास मटेरियल जमा होना चाहिए, उसका रेंट भी जमा होना चाहिए। अब बहुत सारे जगह पर यह बताया जाता है कि आपको सिर्फ मटेरियल लाना है, उसे रेंट पे देना है और रेंट के पैसे जो है उसे लेना है। अब ये चीजें थ्योरेटिकल सही है, पर प्रैक्टिकल में आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताए हुए सभी पॉइंट आपको बिजनेस शुरू करते समय बहुत काम में आएंगे। अगर आप चाहते हो किसी और बिजनेस के बारे में जानना या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।